प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, वो कहता है कि आप किस हालत में भी रहो, हमेशा अपने आप को उसके हजूर में समझो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडी बेटी दी बेनती है मेरे खुदावंद खुदा, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को जो जो भी जानता है, पहचानता है और उसकी हजूरी में रहता है, चाहे वो अपनी इच्छा से या मर्जी से क्यों ना हो, वो परमेश्वर की मर्जी होती है। कोई मनुष्य परमेश्वर का नाम वचन में लिखा है, हे अब्बा, हे पिता, या हे डैड, जो भी आप कह सकते हैं, अगर सिर्फ लेने से उसके स्वर्ग में जाने की आशा रखते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ये केवल जुबान से बातें होती हैं, हृदय में कुछ नहीं होता। वचन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इनकी जुबान पर मेरा नाम है, जय जयकार है, वाह वाह है, धन्यवाद है, बहुत कुछ है, लेकिन इनके हृदय खाली हैं। वो वचन इनके हृदय तक जाता ही नहीं। हालेलुया। उसे हमेशा ही धन्य कहो। किसे? परमेश्वर को। अपने धन को धन्य नहीं, परमेश्वर को हमेशा धन्य कहो कि हे प्रभु, हे खुदा, हे पिता, हे अब्बा, जो भी है तू धन्य है। तेरा मुकाबला किसी से नहीं हो सकता, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो। कई बार तो हम ऐसा महसूस करते हैं, हम सो रहे होते हैं, स्वप्न में हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि वो उस समय आकर आपसे बातें कर रहा होता है, वो आपको आशीष देने आता है। आप वचन में कहते हैं कि परमेश्वर धरती पर नहीं आता, लेकिन उसका कनेक्शन आपके हृदय के साथ है, और वो बाहर खड़ा होकर आपका हृदय का द्वार खटखटाता है कि जो अंदर है उसको बाहर निकाल और मुझको भीतर आने दे। वचन आपने सुना भी था कि जिसका द्वार खटखटाया जाता है, अगर वो खोल देता है, बाकी सारी गंदगी निकाल देता है और धन्य कह कहकर उसको धन्यवाद बोलकर, उसके वचन बोलकर अपने हृदय को शुद्ध और साफ कर देता है, तो परमेश्वर उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। हालेलुया। आप किसी मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हैरानी में हो, हालेलुया, कहीं भी हो, बस भूखे क्यों ना हो,
उसका धन्यवाद करें, उससे धन्य कहें। आप एक शब्द बोले, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। क्यों कह? अरे क्योंकि उसने आपको ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, सांसें दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मुंह दिया है, दिमाग दिया है, और ऐसा मन दिया है जिसमें कई सृष्टियां आ सकती हैं, उनका रिकॉर्ड भरा जा सकता है। आजकल कोई ऐसी किताब संसार में नहीं बनी कि जिसमें पूरी सृष्टि का ब्यौरा दिया गया हो। केवल आपके हृदय में एक छोटा सा मन है। आप जानते हैं कि जब जहाज आकाश में उड़ता है उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें कोई रास्ता नहीं होता उसको बाहर निकलने का, चारों तरफ से बंद होता है। लेकिन जहाज में, पूरे जहाज में जो भी बातें होती हैं, जो भी आवाजें आती हैं, सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जहाज फट जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। वो कभी नहीं फटता, कभी खराब नहीं होता। बस वो मिल जाए, आपको मालूम हो जाएगा कि जहाज में क्या नुक्स था। ऐसा ही हमारा मन है। अगर परमेश्वर उसको खोलता है, उसको जांचता है, परखता है, तो आपकी सारी पूरी हिस्ट्री, जो आपने अच्छा बुरा किया हो, सोचा हो, समझा हो, देखा हो, सुना हो, बोला हो, एहसास किया हो, सारा वेरवा उसके पास पहुंच जाता है। वो कुछ नहीं करता, वो अपने कंप्यूटर में आपका मन की चिप लगा देता है, सारा डाटा सामने आ जाता है। आप किस बात को छुपा सकते? आप लाख ढोंग कर लीजिए, दिखावा कर लीजिए, रंग बिरंगे वस्त्र पहन लीजिए, सर पे टोपियां लगा लीजिए, हाथों पैरों में धागे बांध लीजिए, कड़े रंग बिरंगे डाल लीजिए, मालाएं डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये केवल आप आंखों को धोखा देते हैं। जो मन में है वो परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में कितनी गंदगी भरी हुई है। बाहर से आप अपने आप को शुद्ध, पवित्र, साफ कहते हैं, लोगों को बड़ा बड़ा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें उनका आशीर्वाद कैसा गंदा होता है, आपको हम बताएं, आप हैरान हो जाएंगे। वो मनुष्य के, आदमियों के सर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन स्त्रियों की पीठ पर हाथ फेरते हैं। इतनी गंदगी उन लोगों में भरी होती है। वो ये नहीं देखते ये उनकी बहू, बेटी और बच्चियों के समान है। वो कैसे परमेश्वर को धन्य कहेंगे? क्यों? वो शैतान के पुजारी है, परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। हालेलुया। अब सुनिए, वो चाहे शांत है, क्रोधित है, वो फिर भी हमसे प्रेम करता है। क्यों? वो कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वो आपसे दुगना प्रेम करेगा, अगर नहीं करते तो भी वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो दया करने वाला है। कितना भी क्रोध क्यों ना कर दे, फिर भी उसके मन में अपने बच्चों के लिए दया होती है। कितने बुरे आप क्यों ना हो जाएं, फिर भी वो आपको मौका देता है। क्या बेटे, बेटी, लौटा, वापिस आ जा, दलदल में मत जा, गड्ढे में मत कूद, संसार से नाता तोड़, परमेश्वर से नाता जोड़। हालेलुया। क्योंकि वो करुणा का बादशाह है, करुणा उसकी सदा की है, ये हम कल भी आपको बता चुके हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम और जंग में सब कुछ जायज होता है। ये युद्ध की बात भी है और जीवन की बात भी है। इसमें हर हद आप पार कर सकते हैं अगर आप किसी से हृदय से प्रेम करते हैं। अगर युद्ध करते हैं तो आप हर हद पार कर जाइए, वरना आपका विरोधी आपको मार डालेगा।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बस हमें उसे प्यार करना है और उसका धन्यवाद करते हुए उसे धन्य कहना है। हमारा मन भी उसे धन्य कहना ना भूले। अपने मन को उसकी तरफ फेर दो और कबूल करो, जो कुछ भी हमारे मन में है सब कुछ उसको धन्य कहे। अच्छी बात है, बुरी बात है, परमेश्वर को धन्य कहना ना भूलें, क्योंकि वचन में लिखा है ये उसकी वो प्रार्थना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वो जानता है कि ये प्रार्थना कब और किस समय किसी से करवानी है। हालेलुया। वो ऐसी मुंह से बात कभी कबूल ना करें जो आपको गलत रास्ते में ले जाएगी, गलत दिशा में मोड़ देगी, ऐसा कभी मत सोचे। हालेलुया। हमारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय हमारा कोई सहायक नहीं है। जैसा हमारा ध्यान वो रखता है, हमें उसके जीवन भर उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसके हुक्मों को ना मानकर हम पाप ना करें। हालेलुया। क्षमा मांगने पर वो क्षमा कर देता है, वो अधर्म और पाप को भी क्षमा करता है। लेकिन आप केवल एक बात जरूर कहें उससे, क्या कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, जो कुछ मेरे मन में है वो भी तुझे धन्य कहता है। हे परमेश्वर मेरा धन्यवाद कबूल कर, जितने उपकार तूने मेरे लिए किए हैं मैं सबके द्वारा तेरा धन्यवाद करता, किसी बात को भूलना नहीं। हालेलुया। क्योंकि बीमारियां, रोग हमको घेर लेते हैं, फिर भी वो हमको उनसे छुटकारा दिलाता है। वो हमारे रोगों को दूर कर देता है और सुनिए, वो हमें मृत्यु से बचाता है और अपनी करुणा और दया का मुकुट हमारे सर पर बांध देता है। कैसे? हम जो भी फिर सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 103 का 1 से 3 आयत। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज लॉर्ड। ये परमेश्वर ने खुद अपने नबियों दासों से ऐसी बातें लिखवाई हुई हैं। ये किसी के मन की इच्छा से नहीं बनी हुई हैं। हम प्रचार करते हैं कि दाऊद हर समय, जब भी समय मिलता था, चाहे वो बुराई करके आ जाए, गुनाह करके आ जाए, पाप करके आ जाए, वो सारी उस बात को लिख देता था। ये उसकी मर्जी नहीं थी। परमेश्वर कहता था अपनी हर बात को कबूल कर लिख, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस बात से शिक्षा ग्रहण करें। अगर वो उसकी जीवन की सुरक्षा करता था, उसके बैरियों का नाश करता था, वो आपकी भी सुरक्षा करेगा और करता है। वो आपके सर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, क्योंकि वो हमारा सहाय है। जो मनुष्य चाहता है संसार के लोग बुरे हैं, वो उनसे प्रेम करें, बैर ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता जो दूसरों से प्रेम नहीं करते। वचन में भी आपने पढ़ा है कि वचन कहता है अपने बैरियों से बैर मत कर, उनका विरोध मत कर, उनके लिए दुआ कर, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। अगर तुम कमजोर हो, परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठा दो, वो तुमको चिकने चिकने भोजन से तृप्त करेगा। आपकी लालसा को वो ऐसा तृप्त कर देगा कि आपकी जवानी ऐसी हो जाएगी जैसे एक उकाब पक्षी होता है। वो आकाश का राजा बादशाह गिना जाता है, उसके ज्यादा ऊंचाई पर कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। कई बार तो जहाज भी उसके नीचे से निकलते हैं, इतनी ऊंचाई पर जा सकता है, क्योंकि उसको वहां से भी अपना शिकार धरती पर दिखाई पड़ जाता है। वो यही कुछ करता है, क्योंकि उसने हमें गड्ढे से निकालकर राजा बनाया है, बुराई से निकालकर अच्छा बनाया है।
अगर हम उस अच्छाई को गंदगी में फिर से लोट-पोट कर दें तो फिर हमसे बार बार वो वचन नहीं दोहराया जाता सूरने वाला। हालेलुया। क्योंकि एक बात बहुत गंदी है, उसको बोलने में बड़ा मन दुखता है, लेकिन लोग वैसे होते हैं कि कुत्ता अपनी छांट की ओर मुड़कर वापस जाता है। ये सच्चाई है, ये कभी छुप नहीं सकती, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये संसार के लोग वैसे ही हैं। हालेलुया। सुनिए, इस तरह वो हमारा सर ऊंचा करता है। मनुष्य हमेशा अच्छा और जीवनदायक और चिकना चिकना भोजन करे और उकाब की तरह हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। लोगों को स्वस्थ करना, तंदुरुस्ती देना, वो अपने उस पक्षी की तरह रखता है। उसके जिक्र में देखिए, चारों चीजें हैं। शेर है, उकाब है, बछड़ा है और मनुष्य है। क्यों है? क्योंकि चारों चीजों में आप मेल कर लीजिए, आपको परमेश्वर की सूरत नजर आएगी। हालेलुया। अब देखिए, वो हमें अपना प्रिय बेटा बेटी बनाना हमेशा चाहता है। हालेलुया। वो हमें ऐसे उड़ाना चाहता है जैसे कि वो अकाब आकाश में उड़ता है। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 103 का 4 और 5वां वचन। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसे मालूम है कि यह मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। जला दीजिए, दबा दीजिए, फेंक दीजिए, पानी में डाल दीजिए, हर तरफ आपको मिट्टी नजर आएगी। हर नदी के आसपास मिट्टी होती है, सोना चांदी नहीं होता। समुद्र में केवल रेत होती है। क्यों? वहां का पानी पीने लायक नहीं होता। हर नदी का पानी पीने लायक होता है, उसी में ही हम जाकर अपनी हड्डियां फेंक देते हैं, खुद उसको गंदा करते हैं। जबकि हमें चाहिए कि अगर जला दिया गया है, कोई बात नहीं, अपनी हड्डियों को 20-25 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दीजिए ताकि वो मिट्टी बन जाए। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि उसने अपने दासों के द्वारा नबियों की हड्डियों को उस जगह पहुंचाया जहां उनकी इच्छा होती थी। अय्यूब नहीं मरा, जीवित रहा, लेकिन बाद में उसकी हड्डियां दबाई गई। लेकिन याकूब की हड्डियां उसके बेटे ने वहां दबाई जहां उसने कहा था। हड्डियां क्या हैं? हड्डियां परमेश्वर के पास उसका हिसाब देने जाती हैं कि हमने इतने गुनाह किए हैं, क्योंकि उस पर सब कुछ लिखा जाता है। हालेलुया। अब देखिए, मनुष्य की आयु परमेश्वर ने घास के बराबर, घास के जैसी रखी है। जो सुबह निकलता है, आप देख सकते हैं, शाम को वो मुरझा जाता है। सूर्य की तेज गर्मी दोपहर को पड़ती है, वो खत्म हो जाता है। वो ऐसे फूल के समान होता है जिसकी हवा आने से पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, दोबारा उसको छू नहीं सकती। ये मनुष्य का जीवन है। फिर भी वो घमंड करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये। सांस निकल जाती है, वो सारा कुछ मिट्टी में मिल जाता है। फिर उसकी घमंड की ताकत कहाँ रह जाती है? लोग 10 मिनट रोते पीटते हैं, फिर बाद में बीच में होता है, खाना बन गया है, चाय मिलेगी, ये तो मर गया है, इसको जल्दी से ले जाओ, बदबू आएगी। ये आप सुन सकते हैं लोगों की बातें। लेकिन जिसको दर्द होता है, अगर वो जीते जी उसके लिए रोता है, वो अच्छी सच्चाई होती है, वो प्रेम होता है। मरने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं।
वचन में परमेश्वर भी कहता है कि मरने वालों को मत रोवो, उसको रोवो जो प्रदेश चला गया है, जो वापस कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर मनुष्य घास की तरह मुरझा जाता है, वो फिर दोबारा नहीं उगता, ऐसा ही मनुष्य अगर जब मर जाता है दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक ही जन्म दिया है। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 103 का 14 और 15 वचन। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। प्रेज लॉर्ड। अब आप इन बातों को अपने हृदय में रखिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, जो करना है करिए। आप कहां पर हैं ये सोचिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।